थाना दिवस जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में मनाया जा रहा है कुछ महीनों से। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एक शुरुआत है, पहल है। जैसे हम पहले पुलिस पब्लिक मीट्स किया करते थे, उसके बदले में थाना दिवस हो रहा है। जैसे आपका ब्लॉक दिवस शुरू किया गया था पिछले साल, तो इस साल के शुरुआत में गवर्नमेंट ने कहा कि पुलिस का और पब्लिक का एक इंटरफेस होना चाहिए कि वो आपस में मिलके बातें करें। और जैसे कुछ बातें यहाँ पे सामने आई, कुछ हम भी आपको कुछ बताएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे आम लोगों के साथ बहुत सारी बातों का कम्युनिकेशन गैप होता है। बहुत सारे पीआरआईज, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अपनी बात रखते हैं कि साहब ऐसा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट जो आम लोग हैं, मुझे लगता है कि बसोली के आसपास के एरिया की बहुत सारी पॉपुलेशन है, लोगों को, कई लोगों को पता नहीं होता है, कई लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आपका एसएचओ इतना तजर्बेकार नहीं है, वो नया लड़का है, पहला पुलिस स्टेशन कर रहा है, उसको बहुत सारी चीजों की अकल भी नहीं है। तो जहां लोगों तक जो बात पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है, जिसके क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। लेकिन इस तरह की जो मीटिंग्स, मुझे लगता है कि 2-3 महीने में एक बार एक पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं। और आज से 5 साल 10 साल पहले डीसी एसपीज नहीं जाते थे कहीं इलाके में, जब ही जाते थे जब कोई मसला होता है। मैं कोशिश करता हूं कि हर 2 महीने के बाद बसोली में आऊं। कई बार हम लोगों को बता के आते हैं, कई बार हम अपने पुलिस के रिलेटेड के मैटर्स पे आते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं चलता। हम बहुत सारा टाइम पे मैं और डीसी साहब बनी चले जाते हैं, यहाँ डाक बंगले में रुक के कई बार चाय पी के। अभी पिछले दिनों बनी में एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ 4 दुकानें और 2 घर जल गए थे। हम सुबह सुबह निकल के 11 साढ़े 11 बजे, लोग थोड़े बहुत सरप्राइज हुए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड करेगी। बट हम लोग वहाँ पे 11 बजे बसोली के उस बनी के उस स्पॉट पे पहुंच गए थे जहाँ आग लगी थी। बहरहाल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस में बहुत सारा थॉट प्रोसेस होता है। अगर ब्लॉक दिवस शुरू किया गया है तो एक सोच समझ के चीज शुरू की जाती है। अगर थाना दिवस शुरू हुआ है तो उसमें भी एक सोच होती है कि पीआरआईज हैं, पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, आम लोग हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का मालूम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। गोल्डी जी कह रहे थे कि पुलिस चौकी नहीं बनी महानपुर। मैं पिछली बार भी 2-3 बार उनको बोल चुका हूं कि शीतल नगर, भून और महानपुर को हमने ऑलरेडी प्रपोजल बना दिया है कि ये पुलिस की क्राइम चौकियां बनेगी। और गवर्नमेंट के काम का एक प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है, आप सब लोग समझते हैं। लेकिन जब भी वो ऑर्डर होगा, पूरी स्टेट में अलग अलग जगहों पे पुलिस की चौकियां और थाने बनेंगे। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रामकोट जो है वो पुलिस स्टेशन बनेगा, जो अभी चौकी है, उसका बहुत बड़ा इलाका है। आपका शीतल नगर यहां से भी कोई 30-40 किलोमीटर है, बनी से भी दूर है, तो वो एक पुलिस चौकी बनाई जाएगी। आपका नगरी है जो, वो थाना बनेगा। उसी सिलसिले में महानपुर को हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है कि वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको पुलिस चौकी बनेगी। अब इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो जरूर बनेगी। उसका जो जितना भी होमवर्क होता है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन जानी होती है, वो हमने सब कर दी है और वो हो जाएगा। एक कह रहे थे कि कम्युनिटी हॉल जो वहां पे मानपुर में है, उसकी वो जिम था, तो वो जिम जो है अनसर्विसेबल हो गया। मैंने एसडीपीओ को बताया, ये नोट भी करें कि अगली मीटिंग से पहले या अगले 2 हफ्ते में वो वहां से शिफ्ट होके वो कम्युनिटी हॉल इनको दे दिया जाए। हमारे पास वहां पे सफिशिएंट जगह है, तो ये चीज भी आपकी हो जाएगी। ड्रग्स रिलेटेड के इश्यूज जो है, वो ड्रग अवेयरनेस की बात होती है। देखिए ऐसा है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जब से हम लोग आए, हमने नशे पे अच्छा काम किया है। आपकी बसोली में अच्छा काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। मैं फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं खुद भी थोड़ा सा इसमें उतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं हूं, या मैं उतनी ज्यादा आपको नहीं करूंगा, क्योंकि यहां थोड़ा सा काम कम हुआ है कंपैरेटिवली। अगर हम लखनपुर की बात करें, कठुआ की बात करें, राजबाग की बात करें, हीरानगर की बात करें, जहां पे नेशनल हाईवे के आसपास, वहां प्रॉब्लम भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी आपके यहाँ पे नशे की प्रॉब्लम है, और इसको हमने अवेयरनेस शुरू भी की है। मुझे पता नहीं है
मैं डिग्री कॉलेज कठुआ में नशे के ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ। अभी पिछले हफ्ते मैं हीरानगर गया था, उसके बाद मढ़ीन डिग्री कॉलेज में गया था। हमने यहाँ पे डीएसपी की ड्यूटी भी लगाई है कि एसडीपीओ बसोली जो है हफ्ते में एक स्कूल या कॉलेज में जरूर जाएंगे जहाँ पे ये पीआरआईज के साथ या किसी के साथ मिलके नशे पे लोगों से बात करेंगे, ट्रैफिक रूल्स पे बात करेंगे, पुलिस पब्लिक रिलेशंस पे बात करेंगे, लोगों की ड्यूटीज की बात करेंगे। हमारे यहाँ पे भारत में बहुत सारे लोग राइट्स की बड़ी बात करते हैं, हमें ये नहीं मिला, सरकार ने वो नहीं दिया, सरकार ने ये नहीं किया, अब वो नहीं हो रहा, बट कोई आदमी अपनी ड्यूटी की बात नहीं करता है। 26 जनवरी 15 अगस्त हो गए तो आधे जो हैं वो छुट्टी मारने के चक्कर में होते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम है तो बहुत सारे लोग उस दिन कमिटमेंट लेवल से काम नहीं करते हैं, लेकिन हमें सुविधा जो है, फैसिलिटी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह चाहिए, सड़कें पेरिस की तरह चाहिए, सिस्टम अमेरिका जैसा चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि वो देश जो अगर बड़े अच्छे बने हैं तो वहां की गवर्नमेंटों ने नहीं बनाए, वहां की गवर्नमेंट्स का बहुत कम रोल है, वहां की पब्लिक का रोल है। अगर माइनिंग की चोरी होती है आपके नाले में, दरिया में, तो आप ही लोगों में से लोग करते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। 90% वही लोग करते हैं जो बसोली के आसपास के रहने वाले हैं। हम लोग बहुत सारी चीजों पे ये करते हैं कि सिस्टम नहीं है, आप अपनी गाड़ी बगैर लाइसेंस के चलाते हैं, पुलिस वाला पकड़ता है, किसी को नहीं पकड़ता है, किसी को छोड़ देता है, कहीं पे कोई और गड़बड़ करता है। लेकिन फंडामेंटली कभी सोचा आपने कि आप घर से निकलते हो, अपना कागज, लाइसेंस, आरसी और हेलमेट लगा के अगर आप चलते हो और उसके बाद अगर आपको कहीं पुलिस तंग करती है तो फिर पुलिस का कसूर है। आप अपना सामान जो है पठानकोट से ओवरलोड लेके आते हो और बोलते जनाब ज्यादती बड़ी हो रही है। नहीं, हम खुद ही चीज को वायलेट करते हैं, खुद ही कानून तोड़ते हैं। और जब कोई पूछता है और आप ही का कोई वहां पे, ये नहीं कहता हूं मैं कि आपके 2,500 जो पुलिस वाले कठुआ डिस्ट्रिक्ट के सभी बहुत ईमानदार हैं, उसमें गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी गलती भी तरह सोचें कि आप अपनी गाड़ी में ओवरलोड लेके चल रहे हैं, आप अपनी गाड़ी बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, आप अपनी गाड़ी बगैर आरसी के चला रहे हैं, आप अपनी गाड़ी जो है बस स्टैंड पे गलत पार्क कर रहे हैं, तो कसूर किसका है? कसूर आपका भी उतना ही है। अटल सेतु पे मैंने रजिस्टर लगवाया है कि जो गाड़ियां पंजाब से आती है चाहे कमर्शियल हो, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों का तो स्ट्रिक्ट हमने यहाँ के डीएसपी और एसएचओ को कहा है कि कोई भी गाड़ी जो लखनपुर से टोल टैक्स, इनकम टैक्स या सेल टैक्स देती है, वो अगर यहां से गुजरने की कोशिश करती है तो वो अलाउड नहीं है। मैंने अभी एसएचओ को बोला वो रजिस्टर में चेक करूंगा कि कितने लोग डेली आए हैं और कैसे आए हैं। पादा जी कह रहे थे कि लोग पुरथू में प्री वेडिंग शूट्स करवाते हैं, टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। 2011 में जब इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, मैंने यहाँ ड्यूटी की थी, सोनिया गांधी जी तब आई थी इसका फाउंडेशन स्टोन रखने, मैं हम बसोली आए थे। उस टाइम के बसोली में और आज के बसोली में जमीन आसमान का फर्क है और बहुत डेवलपमेंट भी हुई है आपके यहाँ पे। उसमें आपके अटल सेतु का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि बहुत आइकॉनिक टाइप का ब्रिज है ये जेएंडके में। इस तरह के सस्पेंशन टाइप, इस तरह की टेक्नोलॉजी के ब्रिजेस बहुत कम है जेएंडके में, तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि आप कहते हैं नॉर्थ इंडिया में कम है, तो ये आपका एक प्राइड भी होना चाहिए और आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार वही कहता हूं कि हमारे यहाँ इंदौर जो है एक सिटी है मध्य प्रदेश में, वो सबसे साफ सुथरी सिटी है हमारे भारतवर्ष में। हमारे यहाँ पे हजारों में बड़ी बड़ी सिटीज है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर की है। 750 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारी कंट्री में, 650-700 के ज्यादा आपके बहुत सारे हजारों में आपके विलेजेस हैं, ब्लॉक्स हैं। वहां की अगर आप पढ़ोगे, उसको गूगल करके अगर आप पढ़ेंगे तो वो पता लगेगा कि वहां के पब्लिक ने उस सिटी को सबसे साफ सुथरा बनाया है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। गवर्नमेंट एक लिमिट तक आपको हेल्प कर सकती है। अगर बसोली में कचरा है, गंदगी है, तो कहीं ना कहीं उसके गुनहगार हम भी हैं। तो मुझे लगता है कि ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस 60 से 70% ही उसको कंट्रोल कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। उसमें कम्युनिटी को करना है। यहां बड़े सारे सरपंचेस बैठे हैं, पीआरआईज बैठे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नशा मुक्त अभियान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। पादा जी कह रहे थे वो नशा मुक्त पोस्टर लगा तो नीचे शराब की बोतलें पड़ी हैं।
मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोग जो है नशे को सीधा सीधा शराब के साथ जोड़ रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको सरकार परमिशन देके बेचती है और कुछ लोग इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम भी करते हैं, कुछ घर में भी करते हैं। पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस करेंगे, उस पर कार्रवाई हो जाती है। और एक्सेस क्वांटिटी में कोई इसका सेल और बिजनेस करता है उसकी मनाही है। अगर किसी ढाबे पे, किसी टी स्टॉल पे, कहीं पे इसको बेचा जाता है उसकी मनाही है। उसके कुछ डूज एंड डाउन्स हैं। बट नशा मुक्त जो है, आपके पिछले दिनों डीसी साहब ने मुझे एक लिस्ट दी है जिसमें ये बोला गया था कि हर सरपंच जो है, 257 पंचायत हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, हर सरपंच अपने गांव के वो नाम देगा कि कौन लोग नशा बेचते हैं और कौन लोग नशा करते हैं। वो मैं लिस्ट बोलूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है, उसके ऊपर हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। मैंने आपके इलाके की जो लिस्ट की वेरिफिकेशन है वो डीएसपी और एसएचओ से मांगी भी है। लेकिन आप देखेंगे गवर्नमेंट कह रही है कि पुलिस तो करेगी, इसमें जो गांव वाले, जो पीआरआईज हैं, जो पंचायत वाले हैं, सरपंचेस हैं, वो नाम दें कि कौन लोग नशे में लिप्त हैं। वो एक अभियान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नशा मुक्त अभियान चल रहा है, उसमें पब्लिक जब तक नहीं साथ देगी तो वो कभी खत्म नहीं होगा। कुछ लोग गंदे गंदे से वो पहन के, कपड़े पहन के और कुछ लेके पंजाब साइड से आते हैं और वो चले जाते हैं। 1980s में, आज से 30-35 साल पहले जब सड़कें कम थी तो तब लोग ये फेरी वाले जिसको बोलते हैं वो आते थे। वो फेरी वाले, मैंने सारे एसएचओ को, चाहे ये मानपुर का चौकी अफसर है चाहे बसोली का है, उनको बोला कि उनको आउटराइटली वापस कर दे। उसका टूरिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सरथली और लुवांग में भी आजकल दुकानें हैं, गाड़ियां जाती हैं और लोग अपना मनपसंद का सामान खरीदते हैं। मुझे लगता है कि उनकी मंशा जो है कुछ और करने की है। उन लोगों को रोका जाए। एसडीपीओ यहाँ मेरी बात सुन रही है, वो नोट करें कि इस तरह के लोग जो आते हैं, जो मोटरसाइकिल पे अलग अलग तरह का सामान लेके घूमते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और रजिस्टर एक जरूर है, मैं चेक करूंगा उसको, कि जितनी भी लोग वहां से गाड़ियां आती है, लोग आते हैं, उनको आने दिया जाए, उनका आधार कार्ड भी चेक किया जाए और उनका मोबाइल नंबर और वो चेक करके छोड़ा जाए। और उससे लार्जर इम्पैक्ट जो है टूरिज्म पे या बाकी चीजों पे नहीं पड़ेगा। टॉयलेट्स की और वहां पे सुलभ शौचालय की वो बात कर रहे थे, मैं डीसी साहब को ये नोट भेजूंगा और उनको नोट भी कराऊंगा आज ही। धारमानपुर का एक कोई एनक्रोचमेंट का एरिया किसी ने कहा था, या मुझे सर मैंने गलत नोट किया, उसको भी हम करेंगे, विल टेक केयर ऑफ दैट। इंदिरा आवास योजना में कुछ घर बनते हैं लोगों के, गरीबों के, उनका हमने कई बार कहा है कि वो वेरीफाई करवा रहे हैं वहां के बीडीओ जेई से, तो उसको हम छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। मैं भी गांव में रहता हूं, हमारे गांव में भी देवदार का जंगल है और सर्दियों में बर्फ के लिए लोग वहां से थोड़ी बहुत लकड़ी काटते हैं। उसको गवर्नमेंट उतने हार्शली नहीं लेती है, लेकिन जो उसी गांव की, उसी जंगल की लकड़ी काट के जब बिजनेस करने लगता है तो उसको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोकता है। इस तरह आपके गरीब किसी आदमी का घर बन रहा है इंदिरा आवास योजना में, 1-2 ट्राली की रेत की अगर कहीं लगती है तो वो परमिशन लेके आप ले जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा। लेकिन जब आपकी हंड्रेड्स में 10-20 ट्रालियां डेली आ रही है, लोग बिजनेस कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। ट्राली आपने ली एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, गवर्नमेंट की आपने 50,000 सब्सिडी खाई, आपने बोला कि हमने एग्रीकल्चर का काम करना, काम आप पत्थर रेत बजरी का कर रहे हैं और सरकार को ही गाली दे रहे हैं सरकार का ही काम करके, तो वो तो बात चलती नहीं ना। वो फिर कहने में और कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, जो आप बोलते हैं वो करें। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जो अपनी दुकानें देते हैं, कबाड़ का काम करते हैं, वो एसएचओ और डीएसपी को देखना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसकी थोड़ी सी एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी स्टेट में, अपने बाकी जगह से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके यहाँ पे आके चुपचाप बैठ के काम करते हैं, उसको भी वेरीफाई करना चाहिए उनके पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट और कंसर्न पुलिस स्टेशन से। ये चीज आप नोट करें। मुझे लगता है कि नया पुलिस स्टेशन जो है बसोली का जो है उसका कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो बनेगा। कोई कह रहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं भी चाहूंगा कि एक दिन बने। और बसोली और बिलावर की लड़ाई कितनी है वो आप सब लोगों को मालूम है कि वहां क्या मिला, यहाँ क्या मिला। मैन पावर की शॉर्टेज महानपुर में भी है थोड़ी, यहाँ पे भी है, धारमानपुर में भी है, हटमाशका में भी है, यहाँ पे भी है। उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे भी।
गन लाइसेंसेस की किसी ने बात की, वो तो एक इशू है जिसमें सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। बहुत सारे लाइसेंसेस जो हैं तहसीलदार एसडीएम्स ने इशू किए हैं जो कि टेक्निकली इलीगल हैं, उस पे गवर्नमेंट लेवल पे कोई फैसला होगा। आपके पास जो गन है आप रखें, वो इलीगल नहीं है आपके पास, उसके पास चाहे झूठा सच्चा कुछ तो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लिया है। वो एक गवर्नमेंट लेवल पे एक डिसीजन किया जाएगा जिसके बाद उसको रेक्टिफाई वो करेंगे। और कठुआ टाउन में ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, अगर पब्लिक थोड़ा सा कोऑपरेट करे तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन आपको घर से अगर निकलना है तो हेलमेट लगा के चलना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड करके लेके जाना है, आरसी होनी चाहिए, उसमें पोल्यूशन की पर्ची भी होनी चाहिए। जब ये सब कुछ आप लेके चलेंगे और फिर अगर कोई तंग करता तो बात यह है, हम खुद ही आधा कानून तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि जुल्म बहुत हो रहा है। मुझे लगता है कि इस मानसिकता को थोड़ा बदलने की भी जरूरत है और थोड़ा सा लोग अपने आप को ठीक से चलें और अपनी ड्यूटी की बात करें राइट से, तो मुझे लगता है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगी। आपके बसोली में कोई मेजर क्राइम का कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि इस साल जनवरी 2022 से लेके अभी तक 80 से ज्यादा की एफआईआर नहीं लगी हैं। पिछले साल 78 लगी थी, इस साल थोड़ी सी कुछ और ज्यादा लगी है। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई क्राइम नहीं है, रूरल एरिया है, पीसफुल है, लोग आपस में शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं, मिल बैठ कर रहते हैं। छोटा मोटा लड़ाई का झगड़ा हो जाता है, वो हर जगह में होता है, अगर घर में होता है तो गांव में भी होगा। मेरी बस सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो बाहर के लोग सस्पिशियस आके बसते हैं, जब तक ना आप खुद से उन पे वॉच रखें। कुछ लोग आते हैं, वो सरकारी जमीन पे पहले टीन लगाते हैं, फिर शेड लगाते हैं, फिर घर बनाते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। इस तरह के बाहर के लोग जो आए हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, उन पे आप नजर रखें। टेररिज्म मिलिटेंसी जो यहाँ पे हमारी स्टेट में थी, वो जितनी पहले थी अभी नहीं है, बहुत कंट्रोल है। वो बिल्कुल ना दोबारा से सिर उठाए, इसके लिए जब तक ना पब्लिक कोऑपरेट करे, वो पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री एक लेवल तक उसको कंट्रोल कर सकती है। यहाँ के जो चौकीदार नंबरदार हैं, उनका एक सिस्टम होता था, प्रथा होती थी, आज भी शायद है, कि वो थाने में आके रिपोर्ट करते हैं। वो लोग आजकल थोड़ा कम काम करते हैं, कि उनका काम जो है रिपोर्ट करना है पुलिस को कि साहब हमारे गांव में, हमारे एरिया में ये हो रहा है। तो वो चीज जो है वो पब्लिक को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। आजकल मोबाइल है, लोग उसी टाइम फोटो खींच के भेज देते हैं, साहब ये हो गया, देखो ये गलत हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हुए मुझे लगता है कि आप करें। पुलिस का थाना दिवस अगला फिर हम बसोली में ही करेंगे, बनी का बनी में करते हैं। तब तक मुझे लगता है कि ये जो बातें आपकी चार आपने उठाई हैं पुलिस को रिलेटेड, हम ये भी करेंगे। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हैं उनको हम एप्रोप्रिएट फोरम पे भी देंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए और आज का ये थाना दिवस का कार्यक्रम आपने अटेंड किया। मुझे लगता है कि कुछ बातें हमने आपसे सीखी, कुछ आपने पुलिस से सुनी भी, और शायद आप उस पर अमल भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।